रावलपिंडी पाकिस्तान में 13 अगस्त 1975 को एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही डॉक्टर्स ने बताया कि यह बच्चा घुटनों में हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी के कारण चल नहीं सकता। 3 साल का हुआ तो काली खांसी ने घेर लिया। बीमारियों ने शरीर को कमजोर बना दिया। ये देखकर इस बच्चे के नाना ने माँ से कहा कि इसके इलाज में पैसा उठाने से अच्छा है कि इसकी मैयत की तैयारी करो। लेकिन यही बच्चा आगे जाकर न सिर्फ रावलपिंडी की बल्कि पूरे पाकिस्तान की शान बना। गेंदबाजी जोशीले अंदाज की वजह से इसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा गया और कभी न चलने वाले बच्चे ने क्रिकेट के इतिहास में बॉलिंग स्पीड का एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया जिसके बारे में कभी भी किसी ने सोचा नहीं था। तो कौन था ये क्रिकेटर? कैसे इसने डॉक्टर्स की तमाम डिग्रियों के ज्ञान को नाकाम कर दिया? कैसे ये बीमारियों के चंगुल से छूटकर पाकिस्तान की आवाम के चहीते बन बैठे? क्रिकेट के इतिहास में इन्होंने कौन कौन से अनबिलीवेबल रिकॉर्ड्स बनाए और कैसे ये इस मुकाम तक पहुंचे? आइए जानते हैं सब कुछ। रफ्तार और दहशत का दूसरा नाम है शोएब अख्तर, जो पाकिस्तान में पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। तूफानी बॉलिंग और कड़क अंदाज के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाले शोएब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। पिता मोहम्मद अख्तर अटॉक रिफाइनरी में चौकीदार का काम करते थे, जबकि माँ हमीदा घर की जिम्मेदारी संभालती थी। शोएब से पहले इनके 4 भाई बहन और थे, लेकिन 2 साल की उम्र में शोएब से बड़े बेटे, जिनका नाम भी शोएब था, उनकी मौत हो जाने के कारण माँ हमीदा ने अपने 5वें बच्चे का नाम भी शोएब ही रख दिया। जन्म के बाद घुटनों में हाई फ्लेक्सिबिलिटी के कारण डॉक्टर्स ने शोएब के सही से ना चलने की बात कही थी। शोएब हर वक्त लेटे ही रहते थे, जिससे पूरा परिवार परेशान रहता था। और जब शोएब 3 साल के हुए तो काली खांसी ने इन्हें अपना शिकार बना लिया और शरीर दिन पर दिन ढलता चला गया। शोएब के नाना ने तो मैयत की तैयारी करने को कह दिया था, लेकिन इनकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात की मेहनत और देखभाल के चलते आखिरकार शोएब ठीक हो गए और काली खांसी से खांसते खांसते इनके फेफड़े भी काफी मजबूत हो गए, जिसके बाद शोएब ने चलना ही नहीं बल्कि सीधा दौड़ना ही शुरू कर दिया। और ये सब इनकी माँ की बदौलत हुआ, जो मीलों दूर चलकर शोएब के लिए दवा लाती थी और इन्हीं की दुआओं से शोएब चलने में कामयाब हुए। शोएब ने अपनी पढ़ाई पास के ही जूनियर मॉडल पब्लिक स्कूल से पूरी की और फिर असगर मॉल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। शोएब का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में लगता था और इनके सपनों को पंख मिले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज से। दरअसल पीसीआई ने लाहौर के कराची डिवीजन के लिए एक ट्रायल कैंप लगाया था। लाहौर जाने के लिए किराया नहीं था, इसलिए शोएब बस की छत पर छुपकर लाहौर पहुंच गए और रात भर फुटपाथ पर बिताने के बाद जब अगले दिन क्लब पहुंचे तो देखा कि वहां हजारों लड़के सिलेक्शन के इंतजार में खड़े हैं। शोएब किसी तरह सिलेक्टर जहीर अब्बास की नजरों में आना चाहते थे, तो बस इन्होंने मैदान में दौड़ना, स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दिया और 5000 लड़कों में से जहीर अब्बास की नजर जब शोएब पर जा पहुंची और क्रिकेट के प्रति इनका जुनून देखा तो इन्हें एक मौका दिया। शोएब ने 50 गज का रनर अप लिया और फुल स्पीड से पहली बाउंसर ऐसी मारी कि बैट्समैन का हेलमेट भी हिल गया और बस शोएब के जुनून को देखकर सिलेक्टर्स ने इनको सिलेक्ट कर लिया। गुजरते वक्त के साथ शोएब का खेल निखरता गया और साल 1997 में ये पाकिस्तान के नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए। इन्होंने इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इनके आग उगलते बल्ले को देखकर खिलाड़ी भी हैरान थे। इसके बाद 1998 में शोएब दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए, जहां इन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले। लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए तो पाकिस्तान टीम कुछ कमतर साबित हुई। लेकिन 1999 एशियाई टेस्ट चैंपियनशिप में शोएब की गेंदबाजी काबिले तारीफ थी। कोलकाता की इस चैंपियनशिप में शोएब ने 8 विकेट चटकाए। इसी के चलते साल 2002 में शोएब को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला और प्रदर्शन काफी ठीक ठाक रहा था। लेकिन 2003 के आईसीसी वर्ल्ड कप में शोएब का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया गया। लेकिन इसी मैच में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया जिसे आज तक याद किया जाता है। 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए शोएब ने सबसे फास्टेस्ट बॉल डाली, जिसकी रफ्तार 161.3 किलोमीटर पर आवर थी, जिसे क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई चेज नहीं कर पाया है। लेकिन इस कारनामे को करने के बाद शोएब को उनके खराब प्रदर्शन के चलते टीम से बाहर कर दिया गया और कुछ विवाद भी इनसे जुड़े थे। लेकिन शोएब ने साल 2005 में फिर से एक फास्ट नहीं बल्कि फास्टेस्ट बॉलर के तौर पर मैदान में एंट्री की। इस साल इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट सीरीज में शोएब ने अपने खेल से खिलाड़ियों के पसीने छोड़ा थे। इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज शोएब अख्तर ही रहे। शोएब अकेले ही पूरी टीम पर भारी पड़ रहे थे। अपने बड़बोले बयानों और गुस्सैल बिहेवियर के चलते शोएब को काफी कुछ सहना भी पड़ा। इन्हें 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया, लेकिन फिर टाइम कम करके इन्हें दोबारा टीम में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद शोएब ने एशिया वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और 2011 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी जम के चौके छक्के चढ़े। लेकिन साल 2011 में शोएब अख्तर ने इंटरनेशनल मैचेस से संन्यास का ऐलान कर दिया और इस तरह एक तूफानी गेंदबाज का इंटरनेशनल करियर थम गया।
लेकिन इनके बनाए हुए रिकॉर्ड्स आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। शोएब के एक नहीं ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जो बड़े बड़े गेंदबाजों की भी चुप्पी लगा देते थे। 46 टेस्ट मैचेस में 25.7 की औसत से 178 विकेट्स इन्होंने अपने नाम किए थे, जबकि 163 वनडे मैचेस में इन्होंने 24.98 की औसत से 247 विकेट्स अपने नाम किए थे। 15 टी20 मैचेस में शोएब अख्तर ने 22.74 की औसत से 19 विकेट्स हासिल किए थे। शोएब अख्तर ने अपने करियर की सबसे तेज गेंद 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी, जो कि 161.3 किलोमीटर पर आवर की गति की थी। इस गेंदबाज ने अपने करियर में कई बार 150 का आंकड़ा पार किया था, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल कहा जाता था। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट मैचेस, 163 वनडे मैचेस और 15 टी20 मैचेस खेले हैं। वहीं टेस्ट क्रिकेट में शोएब अख्तर के नाम 178 विकेट्स दर्ज है। वनडे में इन्होंने 247 विकेट लिए हैं और टी20 में इनके नाम 19 विकेट्स हैं। शोएब का करियर काफी सुर्खियों में रहा है, कभी इनके शानदार खेल के चलते तो कभी इनसे जुड़े विवादों के चलते। शोएब उन क्रिकेटर्स में शुमार थे जिनका गुस्सा छोटी छोटी बात पर फूट पड़ता था, इसलिए शोएब और विवादों का चोली दामन का साथ रहा। लेकिन हर मुश्किल वक्त में इनकी लाइफ पार्टनर इनके साथ खड़ी रही। जी हाँ, इनकी वाइफ रुबाब खान, जिनके साथ शोएब अख्तर साल 2014 में शादी के बंधन में बंधे थे और आज ये दोनों 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं। शोएब अख्तर का खेल जितना फेमस था उतना ही दोस्तों इनका हेयर स्टाइल भी सबकी नजरों में छाया रहता था और अपने डैशिंग लुक के चलते ही ये हजारों दिलों की धड़कन बन गए और आज भी इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। और ये मुकाम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, कुछ कर गुजरने के जुनून और कभी ना हार मानने की जिद से हासिल किया है। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट के इतिहास के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की कहानी। कैसी लगी आपको इनकी बायोग्राफी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।